सो स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, ओके, sir. इज द स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। जैसे आज का टास्क है, हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स बेसिकली होता क्या है, राइट? तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, राइट? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स मतलब आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बॉडी पे जो नेट फोर्स है, मतलब एफ नेट जो सिस्टम पे होता है, मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, और एट द सेम टाइम हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी जो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ जीरो। समझ गए? मतलब समझ गए, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये भी हमारे पास जीरो है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बॉडी में नेट फोर्स जीरो है और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जीरो है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स समझ आ रहा है? तो सिचुएशन में हम लोग बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो वही इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ इस तरीके से पूछा गया स्टूडेंट्स, राइट? जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से पूछे, ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इस तरीके से एक रिजिड वॉल है, मतलब ये बेसिकली हम लोग बोलेंगे तो दिस इज़ अ वॉल, ठीक है ना? तो ये बेसिकली वॉल है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये आपके पास ऐसा एक वॉल है स्टूडेंट्स, वॉल। बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये वॉल है, मतलब ये रिजिड वॉल है। इस वॉल में कुछ इस तरीके से बात है, सपोज़ कि दो स्ट्रिंग को लगाया गया, तो एक स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे एक स्ट्रिंग है, राइट? और दूसरा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे यहाँ पे, और यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है इस तरीके से स्टूडेंट्स, है ना? यहाँ एक 5 kg का एक ब्लॉक लगाया गया है। सो यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया, दिस इज़ अ 5 kg ब्लॉक, ठीक है? सो यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है और ब्लॉक ऐसे ही यहाँ पे लटका हुआ है स्टूडेंट्स, समझ गए? एंड दिस एंगल इज मेंशन 37 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, ये ब्लॉक अगर रखा हुआ है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम रेस्ट में है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, अरे बोलो बच्चों। हाँ चलो। सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग पे आपको टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, समझ आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो, तो एक ट्राई करोगे बच्चों? तो एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना? आप इसको ट्राई करो स्टूडेंट्स, तब तक इसको एक बार कोशिश करो बच्चों सभी कोई। इस तरीके का एक सिस्टम है, राइट? ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा हम बना देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिजिड वॉल है, यहाँ पे एक रिजिड वॉल है स्टूडेंट्स, राइट? और रिजिड वॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हम लोग ऐसा एक स्ट्रिंग रखे हैं, और यहाँ पर एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? और ये ब्लॉक में कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है। सपोज़ अगर हम आपको बोले कुछ यहाँ से एक और ऐसे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग से कुछ इस तरीके से एक ऐसा, और यहाँ पे एक ऐसे एक वेट लटका हुआ है, और यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स्ड एंड है, दिस इज़ अ फिक्स्ड, ठीक है ना? नीचे में एक वेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक हम ऐसे ही एक ब्लॉक लगा देते हैं, राइट? इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली 2 kg का ब्लॉक है, और ये हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, राइट स्टूडेंट्स? दोनों ही क्वेश्चन में आपको टेंशन निकालना है, मतलब सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पहला वाला बना बच्चों किसी से, फिर डिस्कस कर दे।
अरे बोलो स्टूडेंट्स, बना के डिस्कस कर दे। सर डिस्कस कर दीजिए। चलो डिस्कस कर देते हैं, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले टेंशन मतलब एक देखो, सबसे पहले तो बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक वेट फोर्स काम करेगा जो बेसिकली 50 न्यूटन होगा। तो ऑब्वियसली टेंशन मार्क करने हम आपको सिखाए थे कि यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा, यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा, राइट। तो ये वॉल पे भी टेंशन काम करेगा, तो एक टेंशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, और इसमें यहाँ पे एक टेंशन काम करेगा, यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा, और इस जगह पे एक और यहाँ पे टेंशन काम करेगा। समझ गए जो अब? अच्छा, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये टेंशन और ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन, ये जो तीनों टेंशन है, मतलब ये बेसिकली इस पॉइंट पे लगने वाले टेंशन है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। ये जो टेंशन है ये बेसिकली इस वॉल पे लग रहा है, ये जो टेंशन है वो बेसिकली इस वॉल पे लग रहा है, समझ गए। और ये जो टेंशन है ये ब्लॉक पे लग रहा है, और ये बेसिकली वेट फोर्स है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। सपोज कि तुम्हारे पास ये T1 है, तो इसको हम लोग इस टेंशन को T1 नेम कर दिए, इसको T2 नेम कर दिए, इसको भी T2 नेम कर दिए, और इसको हम लोग T3, और नीचे वाले को भी हम लोग यहाँ पे T3, और यहाँ पे कुछ 50 न्यूटन मार्क कर दिए स्टूडेंट्स। समझ आया? यस और नो बोलो। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब रेस्ट पे है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले अगर हम लोग इस 5 kg वाले ब्लॉक को देखें तो 5 kg भी रेस्ट पे है, तो 5 kg पे एक 50 न्यूटन काम कर रहा है, और एक ऊपर में एक टेंशन काम कर रहा है जो बेसिकली T3 है। समझ गए? एक 50 न्यूटन काम कर रहा है और एक टेंशन T3 काम कर रहा है। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू कितना, T3 इज इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है 50 न्यूटन। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको तो ये पता है ना भाई कि ब्लॉक भी आपका रेस्ट पे रहेगा। ये जो ब्लॉक आपके पास यहाँ रखा हुआ है इसमें भी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है, एक ये वाला और नीचे एक 50। तो अगर ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो इसका मतलब T3 और 50 इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? यस। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये आपके पास 50 न्यूटन हो गया। उसके बाद एक चीज़ सोचो कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं। तो एक हम लोग यहाँ से एक ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग एक लाइन खींच दिए, यहाँ से कोई हम लोग यहाँ पे एक दूसरा लाइन खींच दिए। समझ गए? इस तरीके से कुछ यहाँ पे 2 लाइन्स हो गया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला 37 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल विल ऑल्सो भी 37 डिग्री। ये वाला एंगल नहीं होगा बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों, ये इक्वल होता है ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ चलो, तो ये 37 डिग्री हो गया। अब सपोज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली 0 होगा। हाँ बोलो सर। T3 और 50 इक्वल कैसे किए? अरे अभी हम आपको बताए ना स्टूडेंट्स कि ये वाला बेसिकली एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग 50 न्यूटन बोले, ऊपर में एक T3 काम कर रहा है। ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि ब्लॉक रेस्ट पे है? सिस्टम को देख के क्या पता चल रहा है, बोलो? रेस्ट पे। तो ऑब्वियसली बात है ना, ऊपर का T3 और नीचे का 50 इक्वल नहीं होगा, तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है। हाँ फिर चलो स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे किए वाला? तो ये इस तरीके से कुछ T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया, राइट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये बेसिकली T3 है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली T2 है, समझ गए, और ये बेसिकली यहाँ से T1 है, समझ गए। तो ये T3 है और ये बेसिकली T2 है, ये बेसिकली T1 है, समझ गए। और इस जगह पे मान लो कि ये वाला बेसिकली यहाँ पे ये 37 डिग्री का बना हुआ है, मतलब ये चीज़ को हम यहाँ पे बाहर करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस T1 का इधर का जो कंपोनेंट होगा, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस T1 के 2 कंपोनेंट होंगे, ऐसा मान लो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली T1 cos 37, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो T1 sin 37 हो जाएगा। cos 37 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4/5, तो मतलब 4T1 डिवाइडेड बाई 5, और ये बेसिकली कितना हो जाएगा, तो 3T1 डिवाइडेड बाई 5। यस और नो स्टूडेंट्स, बोलिए
Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से 4t1 डिवाइडेड बाई 5। और आपको पता है कि ये सिस्टम मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी तो रेस्ट पे है। क्या ये पॉइंट नीचे मूव कर रहा है कि सिस्टम को देख के क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? तो ये पॉइंट भी रुका हुआ है, मतलब ये पॉइंट पे भी नेट फोर्स जीरो है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में ही ना होगा। अरे हाँ या ना बच्चों, बोलिए। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो सोचो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो T3 तो आपको पता है कि 50 न्यूटन है, T3 इज 50 हम लोग पहले ही निकाल दिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसमें नेट फोर्स जीरो है तो इधर का टोटल कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में जो टोटल ऊपर का जो टोटल फोर्स है और नीचे का टोटल फोर्स भी इक्वल होगा, तब ना वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके पास 3t1/5 है, 3t1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 50, कुछ इस तरीके से हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग नहीं बोल सकते t1 इज इक्वल टू 250/3। अरे यस और नो बोलो, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बिकॉज आपको पता ना कि Yes, sir. हाँ ये भी नेट फोर्स जीरो है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ T2 काम कर रहा है और यहाँ पे दिस वन काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि एंड अगर ध्यान से देखोगे तो इधर का कंपोनेंट T2 इज इक्वल टू 4t1/5 नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस्टम तो रेस्ट में है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना? 4t1/5 बोल सकते ना बच्चों, हाँ या ना बोलिए, क्योंकि सिस्टम तो आपका रेस्ट पे है, मतलब आपको सिस्टम देख के बोल सकते कि रेस्ट पे है। तो इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स इक्वल होगा, इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स इक्वल होगा, तभी तो ये सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो काम करेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग इसको इक्वल बोल सकते हैं। तो सिंपली हमको समझ आ रहा है कि 4/5 और मल्टीप्लाइड बाई T1 के जगह पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 250/3। तो आपको समझ में आ रहा है 5 5 या 25, 50 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये आपके पास 200/3 हो गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। सो आपको समझ आया स्टूडेंट्स? हाँ, T1 इज इक्वल टू 250/3 और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि T2 इज इक्वल टू कितना, तो 200/3, ठीक है ना? बेसिकली 200/3 ऐसे दिखा हमको। और जो आपके पास नेक्स्ट एंड T3 इज इक्वल टू कितना, तो 50 न्यूटन आया, नहीं आया बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ चलो गुड। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट आया, मतलब दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर दिए। क्या ऐसे ही तरीके से आप दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. हाँ चलो ट्राई करो। sir, कर सकते। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो ना, इसमें टेंशन मार्क करो, सारे में टेंशन मार्क करो, उसके बाद फिर उस तरीके से करो। बिकॉज सिस्टम देख के आपको क्या लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम में होगा ही, सिस्टम ही वैसे बना हुआ है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होगा, वो देख के ही लग रहा है, राइट? चलो क्वेश्चन अगला, इसको तब तक करो, हम तो दूसरे क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको ट्राई करो बच्चों। तब तक हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन, सपोज एक कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? और इस पे कुछ इस तरीके से एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर एक ऐसा, रुको एक मिनट, आप उसको ट्राई करो बच्चों, राइट? बन गया स्टूडेंट्स पहले वाला जो क्वेश्चन दिए?
यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन सिस्टम आपको दिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डिस्कस हो बना आपसे बच्चों? बोलो, अरे बोलो भाई, यस और नो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि डिस्कस कर दें? सर स्नेहा को एंटर करना। ओके चलो। सो स्टूडेंट्स, इसको बेसिकली हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो आपको ये समझ आया कि यहाँ पर एक 50 न्यूटन काम करेगा, यहाँ पर एक 50 न्यूटन है जो बेसिकली 50 बोलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक टेंशन यहाँ पे ऐसे काम करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंशन मार्क करना हम आपको सिखाए थे, तो यहाँ पे टेंशन काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ एक टेंशन, ठीक। और यहाँ पे इस वॉल पे एक टेंशन काम करेगा, ये 2 kg के ब्लॉक पे एक टेंशन काम करेगा, ये 2 kg के ब्लॉक पे एक टेंशन, ये स्ट्रिंग पे एक टेंशन काम करेगा। कुछ इस तरीके इतने सारे हैं। तो मान लो यहाँ पे जो टेंशन है वो T1 है, इधर का टेंशन T1, ये तुम्हारे पास T2, यहाँ तुम्हारे पास T2। यहाँ पे एक और टेंशन दिखाना भूल गए, यहाँ पर भी एक टेंशन है जो बेसिकली इस तरीके से। तो यहाँ T3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी T3 हो जाएगा, तो यहाँ T4 हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी T4 हो जाएगा। बात समझ आया? ये पूरा टेंशन का मार्क समझ आया बच्चों? यस और नो बोलिए। यस सर। ओके चलो, तो इस तरह की टेंशन का मार्क हो गया। सोचो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन में यही बोला है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर एक 5 kg का ब्लॉक है स्टूडेंट्स। तो इस 5 kg के ब्लॉक पे एक 50 काम कर रहा है और एक ऊपर में एक टेंशन T1 काम कर रहा है। सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगता है, हम आपको बताए थे, है ना। और वही एजम्पशन है कि स्ट्रिंग्स जो है वो मासलेस है इन कंपैरिजन टू द 2 kg एंड 3 kg। समझिए, वो मेरा एजम्पशंस बेसिक है ही, जैसे कि हम आपको बताए थे पहले। ओके, तो 5 kg 50 और यहाँ पे आपके पास T1 हो गया स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली है, पहला जो आपको दिखा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 50, सबसे पहला तो हमको समझ में आ गया, बिकॉज आपको पता है दिस 5 kg इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आपके पास T1 और नीचे आपके पास 50 है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली T1 और 50 इक्वल हो जाएगा, तब तो 5 kg इक्विलिब्रियम में होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, यस और नो समझ आया? यस सर। ओके, मान लो कि ये T1 का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया कि दिस इज़ बेसिकली a 50 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम देना भूल गए शायद, एंगल इसका, ठीक है ना। तो एक एंगल भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, बिना उस एंगल का नहीं, हाँ एंगल नहीं दिए थे, तो बोलना चाहिए था ना जब क्वेश्चन दे रहे थे। तो देखो स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज़ गिवन सपोज 30 डिग्री, सपोज ये आपके पास 30 डिग्री गिवन है। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको बोले कि ये आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक T2, एक T1 और इधर से एक T3, और दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये ब्लॉक पे एक फोर्स इधर, मतलब इस तरीके 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, और 3 फोर्स में नेट फोर्स 0 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आया कि बेसिकली उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहे, सपोज़ कि सबसे पहले वो छोटा सा फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स है और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक और फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों, समझ गए इस तरीके से। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे आपके पास T1 है स्टूडेंट्स, है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ से आपके पास ऐसे T1 है, तो T1 बेसिकली कितना है, तो 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, दिस इज़ 30 डिग्री। तो आपको समझ में आया, दिस इज़ बेसिकली T2, और यहाँ पे आपके पास T1 है और ये आपके पास T3 है स्टूडेंट्स, राइट। सो आपको सिंपली यहाँ पे समझ आ रहा है कि इसका बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होगा, एक इधर और एक ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे समझ गए। तो इधर का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग T2 cos 30 बोल सकते हैं, और इधर का जो कंपोनेंट है इसको हम लोग T2 sin 30 बोल सकते हैं। sin 30 इज़ 1/2, तो आपको समझ में आ रहा है T2/2, cos 30 इज़ √3/2, मतलब √3 T2/2 हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, यस सर। और आपको पता है दिस T1 इज़ बेसिकली 50, तो आपको पता है ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में मतलब इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स इक्वल होगा, और इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स भी इक्वल होगा, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो अगर इक्वल होगा तो इसको करें कैसे? तो आपको समझ आया बच्चों कि T2 और यहाँ पे आपके पास तरीके से, तो बेसिकली हम ऐसा बोले कि यहाँ पर एक आपके पास T1 हो गया, और मतलब बेसिकली जो 50 न्यूटन, तो T1 इज़ इक्वल टू T2/2 है, इस तरीके से ही बोल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है इधर का टोटल फोर्स इज़ इक्वल टू इधर का टोटल फोर्स।
तो इधर तो आपके पास T2/2 है और यहाँ आपके पास 50 है इस तरीके से, तो ऐसे कुछ हुआ आपके पास। तो आपको T1 समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से T1 क्या निकाल सकते हैं? T1 आपके पास 50 गिवन है, इज इक्वल टू T2/2 है। हाँ बोलो। फिर सुप्रदीप को एंटर करना है। ओके, कहाँ दिख ही नहीं रहा है। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ रहा है कि T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो गया। दिस इज बेसिकली 100 न्यूटन। समझ आया स्टूडेंट्स? T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन कैसे हुआ? अरे यस और नो बच्चों? एक T2 आपके पास 100 न्यूटन Yes, हो गया, sir. T1 आपको पता चल गया, राइट। अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है T3। तो आपको T3 के लिए आपको समझ में आ रहा है कि इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स को इक्वल कर दो, राइट। तो बेसिकली उसको कैसे कर सकते हैं? तो एंड ऐसे कुछ बोले, है ना। और यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि T3 इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, √3 T2/2, कुछ इस तरीके से। और T2 का वैल्यू बेसिकली 100 न्यूटन है, तो √3 × 100 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास 50 हो गया। तो आपको समझ आया कि T3 इज इक्वल टू 50 √3 स्टूडेंट्स न्यूटन। नहीं होगा? अरे बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। इस तरीके से। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ आया कैसे बनाएं? अरे यस और नो बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो, अब ये एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ गिवन है। यहाँ पे ये ब्लॉक सपोज दिया है 10 kg का, राइट। दिस ब्लॉक इज गिवन 10 kg और ये वाला एंगल गिवन है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, ओके। और ये वाला जो एंगल गिवन है इसको आपके पास सपोज 30 डिग्री का गिवन है, ठीक है ना। दिस इज गिवन 30 डिग्री, ये 60, हाँ ये 30 डिग्री का गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 30 डिग्री गिवन है। तो आपको यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग कनेक्टेड दिख रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द स्ट्रिंग, है ना। ये आपके पास ऐसे डॉटेड लाइन आप इसको समझ सकते, दिस इज़ नॉट स्ट्रिंग। बाकी आपका जो जितने भी कंप्लीट लाइन है वो सारा का सारा स्ट्रिंग है और आपको उस स्ट्रिंग पे टेंशन्स निकालने हैं। तो आपको दिख रहा है बच्चों कितने स्ट्रिंग है? तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इसमें एक अलग टेंशन होगा, इसमें अलग टेंशन होगा, इसमें अलग टेंशन होगा, 3 टेंशन, 4 टेंशन, 5 टेंशन। टोटल आपके पास T1 T2 T3 T4 T5, मतलब 5 टेंशन्स आपको कैलकुलेट करना है। समझ आया? यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो बच्चों करो इसको। ठीक है ना, तब तक आप इसको ट्राई करो, हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ओके ऐसा सिस्टम है स्टूडेंट्स, नीचे वाला वो वाला ट्राई करो। ये एक नया आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, दिस इज़ अ 5 kg ब्लॉक, ओके। आपको लिखा है नॉर्मल बिटवीन, कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिटवीन बॉल एंड द सरफेस। बॉल और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल कैलकुलेट करना है, दिस नॉर्मल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। समझ आया बच्चों? दूसरे वाले क्वेश्चन में एंड दिस एंगल इज गिवन, एक एंगल भी यहाँ पे गिवन है, वो एंगल भी हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, राइट। ये हो गया एंड दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री स्टूडेंट्स, दिस इज वंस अगेन 60 डिग्री। समझ आया? दिस 2 एंगल्स आर गिवन 60 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन बनाओ, फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन बनाना। इसमें आपको निकालने वो नीचे वाले क्वेश्चन में फाइंड नॉर्मल बिटवीन बॉल एंड द सरफेस। स्टूडेंट्स ऊपर वाला क्वेश्चन बना? बोलो बच्चों कि ट्राई कर रहे हो? सब बना रहे। बनाइए बनाइए। चलो
चलो स्टूडेंट्स डिस्कस कर देते हैं, राइट। देखो कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, सो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें एक फोर्स तो नीचे काम कर रहा है जिसको 100 न्यूटन बोलेंगे, एक इसमें टेंशन काम करेगा, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, चलो समझ में तो आ ही जाएगा। यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर एक इस तरीके से, है ना। ये टेंशन मार्क करना तो हम आपको सिखा दिए थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा तो यहाँ से एक टेंशन ऐसे काम करेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे Yes. किए वाला? चलो गुड। सब सारे टेंशन्स को अब मार्क कर दो स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो कैसे मार्क करेंगे। दिस इज़ बेसिकली T1, तो ये आपके पास T1 हो गया। तो ये स्ट्रिंग में T2, तो ये वाला भी T2 हो गया। ये स्ट्रिंग में T3, तो ये वाला भी आपके पास T3 हो गया। ये नीचे वाला स्ट्रिंग, ये वाला T4 है, तो ये वाला भी आपका T4 हो गया। दिस इज़ T5, तो इधर वाला भी आपके पास T5 हो गया। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो? यस सर। T5, ठीक है ना स्टूडेंट? समझ में आया? सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आप सबसे पहले 10 kg के ब्लॉक को देखो, तो 10 kg का ब्लॉक हम अलग अलग आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। तो 10 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स जो है वो नीचे काम कर रहा है, जो बेसिकली 100 न्यूटन है। यहाँ पे जो आपके पास काम कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली 100 न्यूटन। और एक फोर्स जो है वो ऊपर काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग T5 बोले, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली T5। तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि T5 इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन, मतलब आपको समझ आ रहा है T5 इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन, ऐसे। तो दिस इज़ बेसिकली 100 न्यूटन, ठीक है ना स्टूडेंट्स? समझ आया हमने क्या बोला? अरे यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, सो T5 इज़ Yes, इक्वल टू sir. कितना? T5 इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100 न्यूटन बोल दिए, राइट। अब देखो यहाँ पर एक और जगह पे आपको दिखेगा स्टूडेंट्स, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर पहले इसको यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें आपके पास 3 फोर्सेस काम कर रहा है, इधर, इधर और इधर, कुछ इस तरीके से, राइट। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको 2 जगह हम लोगों को इक्विलिब्रियम लगाना है। तो एक पहले उस पर्टिकुलर पे लगाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स उसको कैसे लगा रहे हैं, तो वही चीज़ हम मान लो कि डायग्राम को कुछ ऐसे यहाँ पे बनाना चाहे। सपोज़ कि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूसरा फोर्स काम कर रहा है, और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसे। सो बेसिकली आपको समझ में आया T5, दिस इज़ यहाँ पे तो ये नीचे वाला T5 है, और T5 का वैल्यू हम लोगों ने 100 न्यूटन कैलकुलेट कर लिया। इधर वाला आपको दिख रहा है T4 है, और इधर वाला आपको दिख रहा है T3 है। और फटाफट बताओ बच्चों कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। दिस एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलो। आपको ये सर समझ 60। 60 डिग्री, बिल्कुल। सर 60 डिग्री। हाँ, बिकॉज ये आपके पास 30 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 60। तो फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, T3 का इधर का कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? T3 का जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? T3 cos 60। इसका मतलब T3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं? फटाफट बोलो, अरे बोलो बच्चों। हाँ, यस सर। और इधर में कितना हो जाएगा? T3 sin 60। इसका मतलब कितना हो जाएगा? बोलो। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। √3। हाँ, √3 T3/2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए। तो इस एक्सप्रेशन से सिंपली √3 T3/2। हाँ, √3 T3/2। तो आपको सिंपली यहाँ से पता चल रहा है कि दिस वन एंड दिस वन, मतलब अगर आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो दोनों फोर्सेस जो होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग उसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा आपको कि √3 T3/2 कुछ इस तरीके से हुआ, एंड दिस इज़ इक्वल टू T5, मतलब ये आपके पास 100 न्यूटन हो गया। तो फटाफट बोलो, T3 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 200/√3, है कि नहीं बच्चों? बोलो, अरे यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, सो दिस इज़ बेसिकली T3 हो गया। तो वंस आई एम गेटिंग T3, देन एट द सेम टाइम आई कैन गेट T4 ऑल्सो, राइट। फिर हम लोग को T4 भी मिल जाएगा, राइट। सोचो स्टूडेंट्स, T4 कैसे निकाले? तो T4 के लिए हम लोग सेम में देखो,
तो आपको समझ आया कि इधर का टोटल कंपोनेंट और इधर का टोटल कंपोनेंट को इक्वल कर दो, राइट। सो सिचुएशन में व्हाट यू कैन राइट, तो T4 इज इक्वल टू T3/2 ऐसे हो जाएगा। सो आपको समझ में आ रहा है कि T3/2 है, तो T3 इज 200/3, तो T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये 100/√3 हो जाएगा। हाँ या ना स्टूडेंट्स, क्या समझ आया? T4 T3 T5 निकल गया हमारा, राइट। अब नेक्स्ट है सेम जो क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे, सेम टू सेम अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, तो उस चीज़ को वापस से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, राइट। कैसे बनाएंगे देखोगे बच्चों। तो आपको समझ आ रहा है कि एक जो फोर्स है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसको हम लोग T1 बोलेंगे, और एक फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ से एक हम लाइन खींच देते हैं बच्चों, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको ऐसे हम लोग लाइन खींच दिए, यहाँ से एक हम लोग इसको ऐसे खींच दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे आपके पास T1 हो गया, यहाँ पे आपके पास T2 हो गया, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे T3 हो गया। तो दिस एंगल इज़ बेसिकली 30। सो T3 का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो। T3 sin 30 यही होगा ना बच्चों, अरे हाँ या ना। sin 30 Yes, कितना, sir. हाँ sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब T3/2 हो गया। T3 का जो इधर का कंपोनेंट होगा T3 cos 30 हो जाएगा, cos 30 √3/2 होता है, तो √3 T3/2 कुछ ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली सर लेकिन हाँ बोलो। एंगल के साइड cos 30 रहना चाहिए ना? अच्छा cos 30, cos उल्टा कर दिए। हाँ सर। यस यस यस, उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे कर देंगे, है ना, राइट। सो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास T3 cos 30 √3/2 होता है, सो √3 T3/2, और यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा, T3/2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना बच्चों, सही किए ना हम लोग। उसके बाद देखो बच्चों, तो इस T1 के भी दो कंपोनेंट होंगे, हाँ T1 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा वो T1 sin 60 होगा। sin 60 कितना होता है, √3/2, सो T1 √3/2, और ये वाला cos 60 हो जाएगा, मतलब T1/2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों, यस और नो, समझ आया आपको कैसे किए? यस सर। हाँ। अब देखो, जैसे कि हम आपको बताएं कि नेट फोर्स इक्वल करने के लिए इधर का टोटल कंपोनेंट और इधर का टोटल कंपोनेंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो करते हैं, इधर में मान लो कि इधर का टोटल कंपोनेंट कितना है, तो T1 √3/2, इधर का टोटल कितना है, तो T3/2 प्लस T2। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो बेसिकली कितना, तो √3 T1/2 इज इक्वल टू T2 प्लस T3/2। समझ आया बच्चों, यस और नो? समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो बोलो, क्योंकि यहाँ से आपको T1 कैलकुलेट करना है, राइट? Yes, sir. हाँ, सो T1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप T1 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। √3/2 हो गया, और यहाँ पे T1 हो गया। T2 का वैल्यू हम निकाले हैं क्या? नहीं, ठीक है, जो भी है आप देखो ध्यान से। तो एक इक्वेशन ये वाला होगा, हम इक्वेशन ही पहले लिख देते, फिर आप इसको अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये वाला हो गया, है ना, यहाँ पे ये हो गया आपके पास स्टूडेंट्स। हम बाद में इसको बता देंगे कैसे करना है, तो ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। और एक किधर का कंपोनेंट को इक्वल किए, उधर वाला। अब देखो हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट्स को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक इधर है और एक नीचे है स्टूडेंट्स, अरे है कि नहीं, बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि इधर का टोटल कंपोनेंट इज इक्वल टू नीचे का टोटल कंपोनेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ से दिखा एंड करके हम लिखते हैं यहाँ पे एंड हॉरिजॉन्टल के, तो आपको दिखा यहाँ पे T1/2 इज इक्वल टू √3 T3/2, ऐसे हो गया। सो √3 T3/2 कुछ इस तरीके से हुआ, और T3 आपको दिख रहा है 200/√3 हो गया, तो √3 कट गया तो ये 100 आ गया, मतलब T1 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो, बिकॉज ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू √3 T3 के वैल्यू √3 कट जाएगा, तो क्या T1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अरे यस और नो बच्चों?
Yes, sir. सो आपको समझ में आया कि T1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। जैसे ही आपको यहाँ पे T1 पता चल जाएगा और T3 आपको पहले से ही पता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप T2 निकाल सकते हो यहाँ से, तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। ऊपर वाले इक्वेशन से आप T2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया बच्चों कि क्या है ये वाला क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. हाँ चलो गुड। अब देखो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे बोला है, नेक्स्ट में बोला है स्टूडेंट्स, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर ये दोनों एक फिक्स्ड वॉल है, ये दोनों फिक्स्ड वॉल है। यहाँ पर बेसिकली एक बॉल को रख दिया गया, तो बताओ जैसे इस बॉल को यहाँ पे रख देंगे तो क्या बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा, बॉल मूव करेगा कि बॉल अपने जगह पे फिक्स रहेगा? बोलो बच्चों। Sir, fix रहेगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये सरफेस और ये बॉल के सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी सरफेस और ये बॉल के बीच में कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो योर टास्क इज टू फाइंड द नॉर्मल फोर्स। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो। आपका टास्क जो है वो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने का है। बात समझ आया बच्चों? अरे बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. हाँ तो बस वही है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है कि फाइंड द नॉर्मल बिटवीन बॉल एंड द सरफेस, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन बॉल एंड द सरफेस, बॉल एंड द सरफेस। नॉर्मल कहाँ गया? हाँ बोलो। सर 50 होगा। 50 होगा, ओके चलो देखते हैं। बाकी दोनों का भी निकाल लो, निकाल के बताओ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। आप इसको ट्राई करो बच्चों, फिर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। चलो ये आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, एक और, तब तक हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर देते हैं, राइट। सो देखो कैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसा एक वॉल है, पहले ना हम ये बना देते हैं सर्कल, मतलब स्फेयर। सो दिस इज़ बेसिकली ए स्फेयर, ये हमारे पास एक स्फेयर कनेक्टेड है और इस स्फेयर में हम लोग कुछ इस तरीके से इस तरीके से और एक ऐसे कनेक्टेड है यहाँ से। इस तरीके का सिस्टम है स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से ऐसे हैं, तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको वही कैलकुलेट करना है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा एक सिस्टम बना लिए, ये सब बेसिकली फिक्स्ड वॉल है स्टूडेंट्स, राइट। तो दीज ऑल थिंग्स आर द फिक्स्ड वॉल्स, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली फिक्स्ड वॉल्स है। तो ये बेसिकली कितना हो गया 5 kg, समझ गए। और दिस एंगल इज बेसिकली स्टूडेंट्स ये वाला एंगल, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ चलो Yes, तो आपको इसमें भी नॉर्मल Yes, निकालना है। ये दोनों सरफेसेस में देखो कांटेक्ट यहाँ पर भी है ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक कांटेक्ट है और यहाँ पर भी एक कांटेक्ट है। तो दो कांटेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स होगा, तो नॉर्मल फोर्सेस आपको कैलकुलेट करना है। मतलब दोनों क्वेश्चन में सेम है, नॉर्मल फोर्स ही आपको कैलकुलेट करना है, राइट। चलो ट्राई करो, पहला वाला डिस्कस करें कि आप ट्राई करोगे बच्चों? हो गया दोनों को पहला वाला क्वेश्चन? बोलो बच्चों, हो गया आपसे? यस और नो? देखो सबसे पहले ना ये ध्यान से अगर देखोगे तो आप सबसे पहले इसका सेंटर मार्क कर दो, क्योंकि आपको पता है अगर ध्यान से कुछ चीज़ों को आपको समझ पा रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि पहले हम इसका सेंटर मार्क कर दिए, राइट। सबसे पहले हम एक चीज़ तो यहाँ पे ये समझ पाए कि अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास सरफेस ऐसे कांटेक्ट है, तो क्या आपको दिख रहा है ये टेंजेंट है स्टूडेंट्स? इसको हम लोग टेंजेंट नहीं बोल सकते, अरे है कि नहीं? हाँ 10 मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस इज़ अ टेंजेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट हो गया बच्चों, राइट। दिस इज़ बेसिकली नेम टेंजेंट। और हम लोग को ये पता है स्टूडेंट्स
कि जो नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली नॉर्मल। तो सरफेस के साथ जो ये नॉर्मल है दिस इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर, ऐसा हम लोगों को पता है। और अगर हमको यहाँ पे नॉर्मल बनाना है तो और ये टेंजेंट है तो हमको पता है टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो लॉजिकल बात है जो नॉर्मल बनेगा ये कुछ इसका परपेंडिकुलर होगा और ये सेंटर से क्रॉस करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट? तभी तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग सीखे थे ना कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? और आपको जो नॉर्मल बनाना है वो सरफेस का परपेंडिकुलर बनाना है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर हम लोगों ने इधर बना दिया। अरे यस और नो बच्चों, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, सिमिलरली देखो ये भी तुम्हारे पास एक सरफेस है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक दूसरा सरफेस है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी जो नॉर्मल होगा तो ये टेंजेंट है, दिस इज़ अ टेंजेंट। तो आपको पता है कि अगर इस पे मतलब ये वाला पर्टिकुलर सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाना है तो वो रेडियस ही होगा, मतलब वो सेंटर से पास करेगा, मतलब ये बेसिकली सेंटर से पास करेगा दोनों, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको ये दोनों नॉर्मली कैलकुलेट करना है। यस और नो बच्चों, बात समझ आया आपको? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो स्टूडेंट्स, तो एक नॉर्मल हमने कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया, आपको बताइए 90 डिग्री है। दूसरा हमने कुछ इधर प्रोवाइड किया तो ये दूसरा नॉर्मल है। मान लो कि ये वाला नॉर्मल वी कैन मार्क इट एज n1 और ये वाला नॉर्मल वी कैन मार्क इट एज n2। तो आपको समझ में आया दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ वंस अगेन 90 डिग्री, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो बच्चों, समझ में आया कैसे किए वाला? हाँ या ना Yes, बच्चों? sir. यस सर। चलो गुड। उसके बाद हम लोग बोले कि अगर सपोज़ कि यहाँ से एक ऐसा हम लोग लाइन खींच लेते हैं, राइट? ये ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, या फिर चलो इसको दूसरे कलर से खींचते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा प्रॉपरली प्रॉब्लम को समझ सकें, राइट? तो यहाँ से हमें क्या कर दिए कि यहाँ से एक हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दिए और यहाँ से कोई हम लोग यहाँ पे एक दूसरा लाइन खींच दिए स्टूडेंट्स। तो ये 2 लाइन्स यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाए, यहाँ पे समझ गए? तो अभी हमको क्या करना है ना, अगर आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल का 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे यहाँ यहाँ, इस नॉर्मल का 2 कंपोनेंट ब्रेक करेंगे यहाँ और यहाँ। तो इधर का टोटल कंपोनेंट इससे इक्वल कर देंगे और इसका टोटल कंपोनेंट वेट से इक्वल हो जाएगा mg से। तो ऐसे करके हम लोग नॉर्मल नहीं कैलकुलेट कर सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, समझ आ रहा है? तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए हमको ये समझ में आ रहा है कि वी बेसिकली रिक्वायर्ड दिस एंगल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाला दिस एंगल वी बेसिकली रिक्वायर्ड, या ये चाहिए या चाहिए जो भी चाहिए, लेकिन हमको यही वाला एंगल चाहिए, तभी हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, है कि नहीं? ये वाला एंगल कितना है बच्चों? तो 90 डिग्री है, हाँ या ना बोलो? अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक्टिव रहो ना मेरे साथ। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये भी आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। और ए वाला आपको पता है दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 60, मतलब 120 हो गया, और टोटल 180 डिग्री होता है क्योंकि ये लाइन है एक। तो टोटल अगर 120 होगा बच्चों तो आपको ये क्लियर हुआ, तो 60 60 120 एंड दिस विल बी 60, तभी जा करके टोटल मिला के 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। अब सोचो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स बोलिए? तो आपको पता है ये एक रेक्टेंगल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो आपको समझ में आ रहा है x + 90 + 90 + 60 नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, है ना? इस तरीके से होगा, तो इज़ इक्वल टू 360, आपको समझ में आया 360 हुआ। तो x इज़ इक्वल टू बेसिकली कितना हो गया, 360 से 60 गया 300, 300 से 300 से 1 मतलब 120 हो जाएगा बच्चों। दिस इज़ बेसिकली 120 डिग्री। तो आपको पता है कि टोटल एंगल 120 डिग्री है, ऐसा हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं, राइट? सोचो ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ऐसे बोले यहाँ पे, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं और ये बेसिकली ऐसा है कि मान लो कि सिमेट्रिकल शेप है, तो ये बेसिकली बाइसेक्टर ही होगा स्टूडेंट्स, राइट? सो अगर ये बाइसेक्टर है तो आपको ये समझ आ रहा है कि टोटल 120 मतलब ये 60 हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला एंगल को भी हम 60 बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल 60, तो ये वाला 60 हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये वाला भी 60 बोल सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, है ना? यस सर। तो आपको ये समझ आ रहा है कि दिस एंगल इज़ 30, और यहाँ से भी बोल सकते हैं कि दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30, तो ये भी आपके पास ऐसे 30 हो गया, राइट? तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि n1 के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, समझ गए?
तो एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स n1 sin 30, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला नीचे वाला एंगल के हिसाब से करें, खैर ऊपर से भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आया ना, n1 sin 30, sin 30 इज़ 1/2, तो आपको समझ आया, दिस इज़ n1/2 हो जाएगा। ऊपर वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो n1 sin 30 है ना, तो n1 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो √3 n1/2 ऐसे हो जाएगा, राइट। और इधर से n2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n2 sin 30 मतलब n2/2, और n2 का ऊपर का कंपोनेंट n2 cos 30 √3/2 होता है। तो ये आपको समझ आया बच्चों कि √3 n2/2 हो जाएगा। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया बच्चों, अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो इसके नीचे में एक फोर्स, मतलब एक और फोर्स इसमें काम करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, जो बेसिकली इसका वेट फोर्स है। तो वेट फोर्स जो होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, और पूरा 5 kg का है, तो ये बेसिकली 50 न्यूटन काम करेगा। तो आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि n2/2 इज़ इक्वल टू n1/2, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, मतलब n2/2 इज़ इक्वल टू n1/2, तो 2 विल गेट कैंसिल, तो ऑब्वियसली बात है कि n1 इज़ इक्वल टू n2, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, मतलब n1 n2 का इक्वल होगा, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स इधर का इक्वल है, तो इधर n2/2 इधर n1/2 है, दोनों इक्वल हो गया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऊपर का टोटल फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 n2/2 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास प्लस √3 n1/2 कुछ इस तरीके से, राइट, और इज़ इक्वल टू, आपको समझ में नीचे का वेट फोर्स का इक्वल हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अब n1 और n2 बेसिकली आपको समझ में, दोनों को ऐड कर देंगे तो n2 और n1 तो इक्वल है, तो आपको समझ में आया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 n1 कुछ इस तरीके से, है कि नहीं स्टूडेंट्स, बिकॉज n2 n1 इज़ इक्वल, तो √3 n1 प्लस √3 n1 मतलब 2 √3 n1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो √3 n1 इज़ इक्वल टू 50 कुछ इस तरीके से। तो n1 इज़ इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स, तो 50/√3 हुआ। अरे बच्चों बोलिए यस और नो, समझ में आया? और n1 n2 इक्वल है, तो n2 भी उतना ही हो जाएगा। अरे हाँ या ना? सही किया ना स्टूडेंट्स की गड़बड़ कर दिए? सर n1 का जो कंपोनेंट गड़बड़ है। है cos 30 है ना, तो cos 30 हो कंपोनेंट गलत है। कंपोनेंट्स गलत बना दिए, तो हाँ सर, कंपोनेंट हाँ, अलग तो अलग हो। n1 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n1 cos 30, अच्छा यहाँ √3 n1/2 हो जाएगा, राइट। तो पहले बोलना चाहिए ना, ठीक है ना? हाँ, तो ये वाला तुम्हारे पास, अब देखो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ये मैटर। तो ये बेसिकली n2/2 इस, देखो अब पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं, है ना? मतलब ये n1 cos 30 हो गया, तो cos 30 बेसिकली कितना होता है स्टूडेंट्स, बोलो? cos 30 √3/2 होता है, तो √3 n2/2, मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ √3। ये बोलना चाहिए ना उसी वक्त स्टूडेंट्स कि सर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे √3 हो गया, तो यहाँ पर भी √3 हो गया, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर भी √3 हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? फिर भी तुम्हारा n1 = n2 ही होगा। ऊपर में आपको समझ आ रहा है कि दोनों कट जाएगा, ये दोनों, दिस इज़ n2/2, अरे ये तो सही किए थे, ये वाला कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि दिस इज़ n1/2 और ये वाला आपके पास n2/2, यही होगा ना स्टूडेंट्स? अब सही कर रहे हैं ना बच्चों? तो आपको समझ आया कि बेसिकली ये कैसे हुआ? n1 = 50, ठीक है ना? तो n1 और n2 = 50। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, n1 = n2 = 50। कंपोनेंट्स में थोड़ा उल्टा लिखा गया, तो खैर ठीक है, समझ आया ना स्टूडेंट्स कैसे कि चलो इस तरीके से हुआ। तो खैर हम इसको सुधार ही दिए थोड़ा मोड़ा, आप इसको समझ ही सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। तो देखो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि टेंजेंट है, तो ये सेंटर से क्रॉस करेगा, है ना? बिकॉज कभी भी तो ये सेंटर से ही क्रॉस करना है। तो इसको हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल एक ऐसे बना सकते हैं, दिस इज़ अ वन मोर नॉर्मल,
चलो स्टूडेंट्स, ट्राई करोगे कि डिस्कस कर दे वाला, जैसा बोलो। ट्राई कर दे कि डिस्कस कर दे बच्चों। चलो, तो सबसे पहले देखो इसको डिस्कस ही कर देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से अगर सोचोगे, सबसे पहले हमको एक इसका सेंटर मार्क करना पड़ेगा। मान लो दिस इज़ द सेंटर, यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे इसका सेंटर है। तो आपको पता है जो भी आप नॉर्मल बनाओगे वो उसके सेंटर से ही क्रॉस करेगा, ऐसे बोल सकते, ये इसके सेंटर से पास किया, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से एक नॉर्मल जो भी आपने बनाया, तो ये दूसरा नॉर्मल कुछ यहाँ के सेंटर से ऐसे पास किया, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली N1, ये आपके पास N1 हो गया। और ये जो नॉर्मल है इसको हम लोगों ने यहाँ पे N2 डिस्कस कर दिया बच्चों। समझ आया इसको हमने कैसे किया? अरे यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं। मान लो कि ये दो बेसिकली N2 इस तरीके से N1 N2, और यहाँ पे हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी ताकि मेरे को इससे फ़ायदा हो जाए। और दूसरा स्टूडेंट्स देखो, इसमें एक और वेट फोर्स काम कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज़ बेसिकली द वेट फोर्स स्टूडेंट्स। और ये वेट फोर्स बेसिकली कितना हो जाएगा? दिस इज़ 50 न्यूटन, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे N1 दिखा, N2 दिखा, राइट, और यहाँ पे 50 न्यूटन दिखा। मतलब आपको कोई भी, मतलब चाहे मैं, अब हमको ये वाला एंगल चाहिए या बेसिकली हमको ये वाला एंगल चाहिए, दोनों में से हमको कोई भी एंगल कैलकुलेट करना है, तभी हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर पाएंगे। तो जब मेरे पास एक बार कंपोनेंट्स मिलेगा तो बाकी सब हो जाएगा। समझ में आया? बेसिकली याद रखना स्टूडेंट, जब हम इस प्रॉब्लम को भी बना रहे थे तो ये जो सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रहा था वो वाला नॉर्मल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज जो भी हम लोग फोर्स का बात कर रहे हैं वो इस पे लगने वाला फोर्स है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? मतलब जो भी इस स्फीयर पे लग रहा है वो फोर्स का बात कर रहे थे। तो एट द सेम टाइम सरफेस भी इस पे सेम नॉर्मल लगा रहा था N1, तो सरफेस भी इस पे सेम नॉर्मल लगा रहा था N2, लेकिन ये सरफेस पे लगने वाले नॉर्मल से है कि नहीं स्टूडेंट्स, उसका मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं है। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ बोलो। यस सर। तो इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे आपके पास N1 है और यहाँ पे N2 है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बेसिकली हम लोग ये एंगल को कैलकुलेट करें, क्योंकि अब देखो उसको बेसिकली कैसे सोचते हैं, लॉजिकली सोचो। अगर हम थोड़ा इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, राइट। और आप देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि बेसिकली ये एक मतलब क्वाड्रिलैटरल है। ये क्वाड्रिलैटरल में ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, 180 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट्स? तो देखो 30 है, मतलब ये 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90 और बीच वाला 150, तो ए वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो कितना 90 + 90 + 150 + x इज इक्वल टू 360। ये हम लोग को यहाँ से समझ आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, 90 90 180 और यहाँ पे 300 और है ना 330, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि x इज इक्वल टू यहाँ से जो मिलेगा दिस x विल बी 30 डिग्री, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सर यस और नो कुछ तो बोलो। तो Yes, अगर sir. हाँ, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। देखो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस एंगल विल बी 30। सो आपको पता है कि N1 का जो ऊपर का कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, N1 के जो ऊपर का कंपोनेंट होगा तो N1 cos 30 और इधर का जो कंपोनेंट होगा N1 sin 30। तो N1 cos 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? √3/2। तो मतलब √3 N1/2, ये वाला कितना हो जाएगा? N1 sin 30 मतलब N1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों, हाँ या ना। हाँ, Yes, sir. तो बेसिकली √3 N1/2 √3 इज इक्वल टू 50, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब आपको दिख रहा है कि ऊपर का जो टोटल फोर्स है वो √3 N1/2 है और नीचे बेसिकली 50 है, तो दैट इज़ इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम लोग N1 कितना बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो N1 इज इक्वल टू 100/√3। अरे यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए। N1 इज इक्वल टू कितना होगा? तो 100/√3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग N2 को करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये N2 काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ ये N1/2 काम कर रहा है, तो इन दोनों को भी हम ऐसे इक्वल कर सकते हैं। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स
कि N2 इज इक्वल टू N1/2, राइट, इस तरीके से। तो N1 को हम लिख सकते 100/√3, मतलब आपको 2 बार में कट गया तो बेसिकली कितना हो जाएगा 50/√3। यस और नो स्टूडेंट्स, बात समझ आया आपको? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। सो Yes, sir. हाँ, तो N2 इज इक्वल टू 50/√3। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल्स भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द नॉर्मल, और ये हमारे पास एक और नॉर्मल निकालने का एक तरीका हो गया स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत? यस और नो कंफर्म करो बच्चों। No, sir. तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को डिसाइड करते हैं, अप्रोच करते हैं कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल से रिलेटेड। तो ये सारे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स और भी होते हैं, ठीक है, जिसको देखो और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क देते हैं, आप इसको ट्राई करोगे, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और ये इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब सिर्फ इसमें नेट फोर्स 0 है, इसके अलावा कुछ भी नया चीज़ इस प्रॉब्लम में नहीं है, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ऐसे बोल सकते, रुक जाओ, यहाँ पर ऐसा एक ब्लॉक है, मतलब दिस इज़ बेसिकली अ ब्लॉक, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक है स्टूडेंट्स। और इस ब्लॉक में कुछ इस तरीके से फोर्सेस, मतलब एक कुछ इधर लग रहा है, मतलब इस तरीके से, और दूसरा जो है कुछ इस तरीके से इधर ऐसे लग रहा है, राइट स्टूडेंट्स। और ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये भी आपके पास यहाँ पे 53 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल सेम है, 53 डिग्री 53 डिग्री। ये एक ब्लॉक है जो बेसिकली 10 kg का है, ये दूसरा ब्लॉक है ये भी 10 kg का है, राइट। और ये तीसरा ब्लॉक भी 10 kg, मतलब तीनों ब्लॉक 10 kg के हैं, राइट। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से एक फोर्स ऐसे लगा यहाँ पे, है ना, और ये फोर्स हम लोग बोले 100 न्यूटन लगा। यहाँ से भी एक फोर्स लगा 100 न्यूटन, मतलब सेम फोर्सेस लगा। फटाफट बताओ बच्चों, अगर ये ज़मीन पे रखा हुआ है कि नहीं, अगर ये जो सिस्टम है ये ज़मीन पे रखा हुआ है तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना काम करेगा? सिस्टम को देख के क्या लग रहा है कि क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? यस और नो? सिस्टम को देख के क्या लग रहा है बच्चों? बोलिए, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? यस और नो? अरे यस और नो बोलो। Yes, sir. इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई अदर्स आर साइलेंट? क्या पूछे क्वेश्चन? आंसर करो, इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक, मतलब फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, ऐसा बोले कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स है, जैसे मान लो एक ब्लॉक तुम्हारा ये वाला है, दूसरा ब्लॉक तुम्हारे पास ये वाला है, तीसरा ब्लॉक आपके पास ये वाला है, ये 3 ब्लॉक्स है स्टूडेंट्स, राइट। सो ध्यान दोगे, ये 3 ब्लॉक्स के बीच में आपको जो नॉर्मल काम कर रहा है, दैट नॉर्मल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। आपको वो सारे नॉर्मल्स कैलकुलेट करने हैं। कर लोगे बच्चों? यस और नो बोलिए। Yes, यस sir. सर। तो ये नॉर्मल आपको निकालने बोला है, तो ये नॉर्मल, दिस इज़ द होमवर्क, राइट। सो ये आपको यहाँ पे ट्राई करना है, राइट, इस तरीके से। अब देखो एक और चीज़, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे आप सभी कोई, ओके। तो ये तो खैर होमवर्क है, ये आप करोगे अपने से, ये क्वेश्चन हो गया। और ऐसे आपको नॉर्मल्स कैसे करा जाता है ये सब आपको सिखा दिया गया ऑलरेडी, है ना, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम्स में, इसलिए वापस से इसको हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक एलिवेटर है, राइट। चलो ये भी आपका होमवर्क ही है, ये भी दोनों क्वेश्चन आपके पास ऐसे होमवर्क दे देते हैं, राइट। सो देखोगे स्टूडेंट्स ध्यान से, एक एलिवेटर, मतलब एलिवेटर मतलब कैसे, एक मान लो एक सिस्टम है, राइट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर बेसिकली एक हम लोग लाइन खींच दिए, सपोज ये दिस इज़ अ लाइन, ये हमारे पास लाइन माने क्या, एक रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज़ अ स्मॉल पुली, ये आपके पास पुली कनेक्टेड है यहाँ पे। सो इस पुली मान लो कि इस तरीके से कनेक्टेड है, और इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, मतलब आदमी बैठा क्या, आदमी ऐसे खड़ा है, राइट। तो ऐसा एक आदमी खड़ा है, राइट। और ये पुली का जो एक एंड है स्टूडेंट्स, वो इस एलिवेटर के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस एलिवेटर के साथ ये जो है कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ऐसे सटा हुआ है एलिवेटर के साथ, समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये पुली का जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड जो पुली का है, राइट, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से, मतलब हाथ में ऐसे जो पर्सन है ये ऐसे इसको हाथ में रखा हुआ है, तो ये जो पर्सन है इसको ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है
जो आदमी इस एलिवेटर में है, आदमी का वेट 50 kg का है, राइट। आदमी का वेट 50 kg का है और जो एलिवेटर का वेट है वो 30 kg का है। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया आपको? अरे हाँ या ना? Yes, आदमी sir. का वेट 50 kg का है, एलिवेटर का वेट 30 kg का है स्टूडेंट्स। हम आपको बोले फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग जो ये कनेक्टेड है, समझ में, इसको खींच रहा है और बोल रहा है कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है। बात समझ गए? मतलब दिस एलिवेटर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब द एलिवेटर इज इन इक्विलिब्रियम। समझ गए स्टूडेंट्स? द एलिवेटर इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे क्वेश्चन में बोला है इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये एलिवेटर इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स और ये रेस्ट पे है, राइट, सो आपको बोले फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोलो बच्चों, समझ आया क्वेश्चन क्या निकालना है? अरे यस और नो? Yes, sir. तो Yes, बोलो, sir. अभी ट्राई करोगे कि डिस्कस कर दे? जैसा बोलो। सो देखो कुछ खास नहीं है, डिस्कस ही कर देते, फालतू का ये टाइम वेस्ट लगेगा देन, है ना। तो मान लो कि जैसे कि हम आपको बोले कि इसके एलिवेटर का एक एंड ऐसे कनेक्टेड है। तो आप देखो, सबसे पहले जो आपको तरीका सिखाए थे स्टूडेंट्स, क्या सिखाए थे कि सारे में टेंशन मार्क करो। तो मान लो अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास पूरा का पूरा ये एक स्ट्रिंग है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, जैसे कि हम आपको सिखाए थे। सो आप देखो यहाँ पे एक टेंशन काम कर रहा है, ऐसे सोचे, है ना। तो यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा है, ऐसे बोले। मान लो कि अगर ये T1 है, ये T1, तो ऊपर वाला जो T1 है वो पुली पे लगने वाला टेंशन है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो T1 है ये पुली पे लगने वाला टेंशन है, समझ गए स्टूडेंट्स। और ये वाला जो टेंशन है, मतलब इधर, क्योंकि फिर बाद में ये ऐसे इधर से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो T1 है ये किस पे लगने वाला टेंशन है? तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, दिस टेंशन, ये टेंशन जो है ये स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन है। समझ में? इस तरीके से आपको समझ आया होगा बच्चों। अरे यस और नो बोलो। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ T1 और यहाँ T1, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऊपर में जो आपके पास लग रहा है, तो अगर ध्यान सोचोगे तो ये T1, तो ऊपर में आपको पता है स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐसे, मतलब यहाँ पर एक 2T1 लग रहा है और इसके जस्ट ऊपर में भी यहाँ पे हम लोग बोले तो यहाँ पर एक 2T1, मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, ये T1 और यहाँ पे 2T1। अब बेसिकली सिस्टम को हम कैसे सोचें? तो अगर सोचो कि ये पूरा एक मतलब सिस्टम है और 50 और 30, मतलब ये 80 kg का एक सिस्टम है स्टूडेंट्स। सो इस 80 kg के सिस्टम में क्या क्या काम कर रहा है? सबसे पहले सोचो 80 kg के सिस्टम में अगर हम आपको बोले क्या क्या काम कर रहा है। 80 मतलब 80 kg के सिस्टम में अगर हम आपको बोले बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस 80 kg के सिस्टम में एक यहाँ पे काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक टेंशन काम कर रहा है, ऐसे हम लोग बोले, मतलब 80 kg के सिस्टम में बात की, यहाँ पे एक टेंशन काम कर रहा है और यहाँ पर एक दूसरा टेंशन काम कर रहा है, राइट, और यहाँ पर एक 800 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ वेट फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम लोग 800 न्यूटन बोले। तो आपको समझ में आया कि 2T इज इक्वल टू 800, मतलब जो इसमें टेंशन, मतलब T मतलब ये T1 है स्टूडेंट्स, दिस ऑल दिस थिंग्स है T1, तो T1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, तो इतना ही टेंशन काम करेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो। Yes, sir. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। चलो, तो दिस इज़ द थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, ठीक है ना।